श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा व सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि आषाढ़ मास का प्रदोष कब है। तो प्रदोष दोनों पक्ष में पड़ता है, जैसे शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी। तो जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष होता है उसे लोग करते हैं और बहुत से लोग दोनों प्रदोष करते हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को आषाढ़ या शुक्ल पक्ष की प्रदोष की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। तो कि घर पर हमें साधारण विधि से प्रदोष व्रत रह कर के पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको साधारण विधि से जहाँ पे मेरे भगवान जी हैं मैं वहीं पे पूजा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ऐसे आप लोग चौकी लगा करके भी पूजा कर सकती हैं। तो चौकी लगा के पूजा करने के लिए भोलेनाथ को पहले थाली में स्नान करवा लीजिएगा। उसके बाद से उन्हें जल बाहर किसी गमले में डाल करके और उसी थाली में पूजा करिएगा चौकी पे रख के। और नहीं तो जैसे देखिए, मैं तो जैसे मेरे घर में जहाँ पे मेरे भोलेनाथ हैं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है जो कि आगे उधर दीवार के उस तरफ है और वहाँ पे बाल्टी लगा हुआ है। उसी बाल्टी में जल गिरता है। उसके बाद से हम लोग उस जल को उठाकर किसी पौधे में डाल देते हैं। तो मैं पूजा करने के लिए देखिए अपने गणेश जी को बीच में बैठा दी हूँ। क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करके, सुबह सवेरे स्नान करके और प्रदोष काल में आप पूजा करिए तो सबसे अच्छा होगा। तो स्नान करके उसके बाद से हमें अपने गणेश जी का, शिव परिवार का और भोलेनाथ का, सभी का पूजा करना है। तो हमारे पास फोटो नहीं है, इसलिए मैं जहाँ मेरे भगवान जी है मैं वहीं पे आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। आप लोग चौकी पे फोटो रख के, यदि फोटो है तो उस तरह से भी पूजा कर सकती है। ये हमारे शिव परिवार हैं, इन्हें मैं उठा करके कहीं दूसरे जगह नहीं स्थापित कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद शिव परिवार की पूजा करनी है, फिर हमें शिवलिंग की पूजा करनी है। और सुबह के टाइम में पूजा आप अपने घर में कर लीजिए और यदि इच्छा है तो आप शाम के टाइम में मंदिर में जाके पूजा करिए और नहीं तो आप घर पर ही पूजा कर सकती हैं। बहुत से लोग पार्थिव शिवलिंग बना करके भी प्रदोष की पूजा करते हैं, जो लोग व्रत रहते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा सबसे पहले गणेश जी की कर लेनी है। गणेश जी को पहले आचमनी करा देना है, फिर हमें चंदन लगा देना है, उसके बाद से सिंदूर लगा देना है। लक्ष्मी जी को भी, गणेश जी को अकेले रख के पूजा बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग हैं कि लक्ष्मी गणेश साथ में रख के पूजा करते हैं। तो हमारे घर में जो है मैं उन्हें ही रख करके पूजा कर रही हूँ। और इस तरह से हमें उसके बाद से फूल चढ़ा देना है, वस्त्र रूप हमें कलावा चढ़ा देना है। और फिर उसके बाद से जब गणेश जी का पूजा कर ले तो फिर हमें शिव परिवार की पूजा करनी है। तो शिव परिवार की भी पूजा हमें उसी तरह, गणेश जी को दुर्वा हमें ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। 5 दुर्वा हमें गणपति जी को प्रतिदिन ही चढ़ाना चाहिए। तो फिर देखिए उसके बाद से हमें शिव परिवार की पूजा करनी है। तो शिव परिवार जैसे कि ये हैं, इन्हें मैं रोज़ वस्त्र इनका नहीं चेंज करती हूँ, 15 दिन में चेंज करती हूँ। तो इस तरह से हमें देखिए पार्वती, शंकर जी की, पार्वती जी की, गणेश जी की पूजा करनी है। इसमें शिव परिवार पूरे हैं। शिव परिवार में गणेश जी, कार्तिकेय जी, भोलेनाथ और माता पार्वती, ये चारों लोग ही आते हैं। तो उन लोगों को भी हमें आचमनी भाव से करा देना है। वस्त्र तो पहने हुए हैं, लेकिन अब वस्त्र रूप चाहे तो आप कलावा चढ़ा सकती हैं, कलावा का वस्त्र दे सकती हैं। और नहीं तो आप ऐसे ही टीका चंदन कर करके माता पार्वती को, गणेश जी को सिंदूर, माता पार्वती को सिंदूर लगाकर उसके बाद अपने मांग में सिंदूर लगा, फिर हमें भोलेनाथ की पूजा करनी है। भोलेनाथ के ऊपर हमें जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें कोई भी मंत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए हमें भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना है। और इस तरह से जल चढ़ाने के बाद हमें जो जल वहाँ से 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं वहाँ से गिरता है, वहाँ से हमें 3 बार जल अपने ऊपर आचमनी कर लेना है। और फिर देखिए गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी और माता पार्वती का जल गिराते हुए उसके बाद से हमें शिवलिंग के ऊपर में जल गिराना रहता है। तो इस तरह से देखिए जल गिराने के बाद हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो त्रिपुंड लगाने के लिए तीनों उंगली में चंदन लगाइए। पहले हमें 2 उंगली का चंदन लगाना है, उसके बाद तीसरी उंगली की चंदन हमें नीचे लगानी है। यदि अच्छे से एक बार में नहीं लगने पाता है तो इस तरह से आप अच्छे से लगा लीजिएगा। और चंदन लगाने के बाद से हमें देखिए गणेश जी और कार्तिकेय जी को भी लगा देना है चंदन। फिर माता पार्वती अर्घा में होती हैं तो वहाँ पे हमें सिंदूर लगा देना चाहिए और सिंदूर लगाने के बाद से अपने मांग में लगा देना चाहिए। फिर हमें देखिए जो भी फूल आपके पास मिल जाए, ना मिले तो जो भी फूल मिले, बेलपत्र मिलता है, फूल मिलता है, जो भी सामग्री आपको मिल जाए उसे चढ़ाइए। कोशिश करिए कि आप सब चीज़ ले आइए, क्योंकि मिलने के लिए तो हर चीज़ मिल जाएगा यदि कोशिश होगी तो।
फिर माता पार्वती के लिए एक लाल फूल चढ़ा दीजिए। तो ये देखिए भांग, अरे धतूर, मदार और फिर बेलपत्र आप एक बेलपत्र से भी पूजा कर सकती हैं और 11 बेलपत्र से भी पूजा कर सकती हैं। आपको जितना बेलपत्र मिल जाए उतने बेलपत्र से पूजा करिए। तो देखिए सुबह के टाइम तो अपने घर में पूजा जैसे कि कर ले रही हैं, लेकिन शाम को हमें प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा जरूर करनी चाहिए। यदि आप सुबह पूजा कर लेती हैं तो भी हमें शाम को पूजा जरूर से करना है। इसलिए सुबह साधारण विधि से पूजा कर लीजिए और शाम को विधिवत पूजा करिए। और यदि आप मंदिर में जाके पूजा करती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर घर पे करती हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करिए तो ज़्यादा अति उत्तम रहेगा। तो इस तरह से मैं शिवलिंग पे देखिए मैं सभी सामग्री चढ़ा दी हूँ, जैसे कि धतूर, मदार, बेलपत्र। उसके बाद हमें दीपक और धूप बत्ती जला करके हमें दिखा देना है गणेश जी को, उसके बाद से शिव परिवार को और फिर भोलेनाथ को। और भोग प्रसाद में आप कुछ भी चढ़ा दीजिएगा। भांग धतूर तो हमें भोलेनाथ को चढ़ाना है, लेकिन गणेश जी के लिए आम का सीजन है, आर्द्रा नक्षत्र भी चल रहा है, इसलिए हमें आम का भोग जरूर से लगाना चाहिए शिव परिवार को, फिर गणेश जी को और भोलेनाथ को भी। इस तरह से लगाने के बाद आप प्रदोष की किताब को पढ़ लीजिएगा, कथा को पढ़ लीजिएगा। और कथा समाप्त होने के बाद कपूर से हमें आरती कर देनी है। तो आरती हमें पहले गणेश जी की करनी है, उसके बाद से हमें भोलेनाथ की आरती करनी है। ओम जय शिव ओमकारा। तो भोलेनाथ की आरती होने के बाद से हमें आरती दिखा देनी है और थोड़ा सा हमें हवन भी कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें पूजा में भूल चूक जो भी हुआ हो उसकी हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भोलेनाथ, यदि हमसे पूजा में कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो उसे आप क्षमा करिएगा। और इसके बाद से आप जल पानी पी सकती हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए, तो उस दिन हमें फलाहार ही करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए प्रदोष के दिन। तो इस तरह से हमें साधारण विधि से अपने घर में प्रदोष की पूजा करनी चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट ज़रूर से करिएगा। और सभी को प्रदोष की ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन कौन लोग प्रदोष व्रत करती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। जय शिव शंकर कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ की जय, जय शिव शंकर जरूर से लिखिएगा। सभी को राधे राधे।